हेलो दोस्तों, यहाँ पर मैं HTML5 का स्ट्रक्चर क्रिएट करने वाला हूँ। साथ के साथ कुछ कुछ टैग्स जो मैं यूज़ करने वाला हूँ वो आपको सीखने पड़ेंगे, समझने पड़ेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। हम HTML5 का स्ट्रक्चर क्रिएट करने वाले हैं यहाँ पर अपने कोड में। ये एक बेसिक सी फाइल है HTML बेसिक्स के नाम से। तो कोई भी फाइल आप क्रिएट करो उसमें एक बेसिक स्ट्रक्चर जो हम सीखने वाले हैं, सबसे पहली लाइन जो होगा डॉक टाइप HTML के नाम से होगा। उसके बाद जो टैग हम यूज़ करने वाले हैं वो है HTML, जो HTML डॉक्यूमेंट को स्पेसिफाई करता है, एक पर्टिकुलर कोड को स्पेसिफाई करेगा कि इसके अंदर जो भी कोड लिखना है इसके अंदर लिखना है। उसके अंदर हम दो टैग्स का यूज़ करते हैं पर्टिकुलर सेक्शंस को डिवाइड करने के लिए। एक तो होता है हेड सेक्शन जिसमें हम टाइटल, मेटा टैग्स, लिंक्स का इस्तेमाल करेंगे, और दूसरा होता है बॉडी टैग। बॉडी टैग इस्तेमाल होता है जो भी कंटेंट हमें दिखाना है अपनी वेबसाइट पे, तो वो कंटेंट हम यहाँ पर लिखेंगे। तो हम बेसिक से आइडिया को फॉलो करते हुए आगे आगे बढ़ते चले जाएंगे। सबसे पहले तो मैं आपको मेटा टैग के बारे में कुछ बताना चाहूँगा। मेटा टैग हम शुरू करते हैं ऐसे, और कैर सेट एट्रीब्यूट जो हम देते हैं, और इसकी वैल्यू जो होगी UTC-8। तो कहने का मतलब ये है, मोस्ट ऑफ द डेवलपर्स को ये नहीं पता होता कि ये क्यों यूज़ करते हैं, क्या रीज़न होता है इसका यूज़ करने का। फॉर एग्जांपल मैं कोई भी इमोजी यूज़ करना चाहता हूँ यहाँ पर अपने HTML में, किस तरह से ब्राउज़र को नज़र आ रहा है कि मैं ब्राउज़र पर ये इमोजी को यूज़ कर रहा हूँ, इस पर्टिकुलर आइकन को यूज़ कर रहा हूँ। और मेटा टैग हम दूसरा यूज़ करेंगे, व्यू नेम इक्वल टू व्यू पोर्ट। तो ये पर्टिकुलर वैल्यू जो होती है व्यू पोर्ट, ये बताता है कि जो हम अप्लाई करने वाले हैं अपने ब्राउज़र पर, वो हम रिस्पॉन्सिव बनाना चाहते हैं अपने कंटेंट को। जो विड्थ होगी वो इजीली मैनेज होगी। इस तरह से अगर हम विड्थ को कम कर दे या बढ़ा दे तो ये अकॉर्डिंगली इसको मैनेज करेगा, वो उस हिसाब से एडजस्ट होएगा। इसका सीधा सा मतलब ये है, ये कंटेंट को एडजस्ट करने में मदद करेगा। और इसको अगर हम सर्च करें गूगल पर, व्यू पोर्ट सर्च करते हैं गूगल पर, व्यू पोर्ट मेटा, और यहाँ पर हम यूज़ करेंगे मेटा टैग का, जो बेसिकली फॉर्मेट ही होता है। तो यहाँ पर जो कंटेंट दिया हुआ है, विड्थ जो होगी वो अकॉर्डिंग टू डिवाइस होगी। अब डिवाइस की जो भी विड्थ है उसके अकॉर्डिंग कंटेंट को मैनेज करेगा, और उसका इनिशियल स्केल 1 पर शुरू होगा। तो ये एक बेसिक सा फॉर्मेट है। रिस्पॉन्सिव वेबसाइट को बनाने के लिए ये ज़रूर इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर आपकी रिस्पॉन्सिव वेबसाइट आज के टाइम में नहीं है तो आप कहीं ना कहीं लैग कर रहे हो एज अ बिगिनर, और कहीं ना कहीं डेवलपर, एक अच्छा डेवलपर बनने के लिए आपको ये चीज़ें तो आनी ही चाहिए। और टाइटल का इस्तेमाल कैसे होता है? टाइटल का इस्तेमाल होता है, अगर मैं इसको बड़ा कर दूं तो यहाँ पर जो भी मैंने टाइटल दिया वो इस टैब में नज़र आएगा, माय वेबसाइट। तो मैंने टाइटल दिया था माय वेबसाइट का, तो वो पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आती है। तो एक बेसिक्स आइडिया आपको लग ही गया होगा। और यहाँ पर मैंने लिंक किया है CSS की फाइल को, जो ये फाइल है इसी फोल्डर के अंदर, जिस फोल्डर में ये HTML फाइल है उसी को मैंने लिंक किया है। फॉर एग्जांपल अगर ये फाइल CSS की फाइल कहीं और होती, किसी और फोल्डर में होती, फॉर एग्जांपल ये इमेज के फोल्डर में होती, तो हम क्या स्पेसिफाई करते? तो हमें स्पेसिफाई करना पड़ता image/style.css। लेकिन यहाँ पर हम सेम फोल्डर में यूज़ कर रहे हैं इस फाइल को, तो यहाँ पर हम सेम नाम से यूज़ करेंगे। तो ये एक बेसिक आइडिया होना चाहिए किस तरह से आप लिंक कर सकते हो वेबसाइट को, फाइल को, कोई भी चीज़ हो। अपने फॉर्मेट को समझना पड़ेगा, किस तरह से फॉर्मेट को आप यूज़ कर रहे हो। तो बॉडी टैग के अंदर हम चलते हैं। बॉडी टैग के अंदर हम यूज़ करेंगे हेडर का। सबसे पहले तो हेडर का यूज़ करेंगे सबसे पहले, फिर उसके बाद हम यूज़ करेंगे डिव टैग का, और साथ के साथ हम फूटर का इस्तेमाल करेंगे, राइट। और फूटर टैग के अंदर आपको जनरली पता होगा कि वेबसाइट का लिंक दे सकते हैं, वेबसाइट का नाम दे सकते हैं, वेबसाइट के बारे में शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं, और सोशल मीडिया का जो लिंक होता है वो भी प्रोवाइड कर सकते हैं फूटर सेक्शन के अंदर।
फॉर एग्जांपल एक वेबसाइट का नाम दे देते हैं solveprob.com, और ये पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन एक पैराग्राफ में कर सकते हैं ताकि एक डिफाइंड हो जाए, राइट। और जैसे कि मैंने दिया, ये तो एक फुटर है जो मैंने डिफाइन किया है, तो इस पर CSS लगी हुई है, दिख रहा होगा ये बॉर्डर जो आ रहा है रेड कलर का, तो इस पर CSS लगी हुई है, CSS यहाँ पर लगी हुई है बॉर्डर के नाम से, आपको मिल जाएगा ये वैल्यू। तो ये एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन मैं देना चाहता हूँ यहाँ पर। और यहाँ पर div टैग का इस्तेमाल हम करते हैं पर्टिकुलर ब्लॉक बनाने के लिए, कोई भी इंफॉर्मेशन जो ब्लॉक के अंदर लिखनी हो। h2 देता हूँ, heading 2 and paragraph एंड हेडर के अंदर हम दे सकते हैं h1 का यूज़ कर सकते हैं। h1 में दिस इज माय मेन हेडिंग, और यहाँ पर हम nav एलिमेंट का यूज़ कर सकते हैं। nav एलिमेंट यूज़ होता है नेविगेशन बार को क्रिएट करने में। नेविगेशन बार को क्रिएट करने के लिए हम कोई भी पर्टिकुलर लिंक दे सकते हैं, जिस लिंक पर हम जाना चाहते हैं, या फिर जो भी पेजेस हैं हमारे वेबसाइट पर उस पर जाना चाहते हैं तो वो दे सकते हैं। तो इसको फ़िलहाल के लिए, अगर कोई भी लिंक नहीं है आपको पता, तो फ़िलहाल के लिए हम हैश डाल सकते हैं। हैश का मतलब ये होता है जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो इस पर कोई ऑपरेशन वर्क नहीं करेगा। अगर आपको कोई भी एंकर टैग में कोई लिंक नहीं देना तो आप हैश करके स्पेसिफाई कर सकते हो, ताकि आपको पता लग जाए कि इस टैग पर कोई लिंक नहीं है। तो ये एक बेसिक्स आइडिया मैंने दिया है स्ट्रक्चर का। और मैं दो टैग्स के बारे में बताना चाहूँगा, एक तो है सेक्शन और दूसरा है आर्टिकल, राइट। अब ये सेक्शन और आर्टिकल क्या होते हैं? सेक्शन और आर्टिकल ये भी सिमेंटिक एलिमेंट्स है HTML के, जिसमें हम सेक्शन में कोई भी कंटेंट डाल सकते हैं और आर्टिकल में भी कोई भी कंटेंट डाल सकते हैं। लेकिन इनमें डिफरेंस क्या हो गया? आर्टिकल एक पर्टिकुलर आर्टिकल को स्पेसिफाई करेगा, एक पर्टिकुलर फोरम को स्पेसिफाई करेगा, या फिर कोई भी ब्लॉग हो उसको स्पेसिफाई करेगा। फॉर एग्जांपल ये एक पेज है जिसमें मैं हेडिंग के बारे में कुछ बता रहा हूँ, तो ये पर्टिकुलर आर्टिकल हो गया पूरा का पूरा। तो इसको मैं स्पेसिफाई कर सकता हूँ आर्टिकल टैग के अंदर, सारी जितनी भी इंफॉर्मेशन मैंने यहाँ पर लिखी है वो इसके अंदर लिख सकता हूँ। और सेक्शन को कैसे डिवाइड कर सकते हैं? सेक्शन को डिवाइड कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल सेक्शन के अंदर ये पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन दी हुई है और दूसरे सेक्शन के अंदर ये पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन दी हुई है। ये ज़रूरी नहीं कि ये सेक्शन की इंफॉर्मेशन दूसरे सेक्शन से मैच करे, ये ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। और जबकि आर्टिकल में होता क्या है, आर्टिकल में ये कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, कहीं ना कुछ मीनिंग दे रहे हैं और कोई ना कोई आइडिया दे रहे हैं हमें एक दूसरे के बारे में बताने का। फॉर एग्जांपल यहाँ पर सबसे कॉमन क्या चीज़ है, ये तीनों आर्टिकल एक पर्टिकुलर ब्राउज़र के ऊपर लिखे हुए हैं, तो एक आर्टिकल सेक्शन हमने क्रिएट किया हुआ है। कुछ डेवलपर्स के अंदर मन में ये सवाल आ सकता है कि सेक्शन के अंदर आर्टिकल लिख सकते हैं या फिर आर्टिकल के अंदर सेक्शन लिख सकते हैं। तो आर्टिकल के अंदर सेक्शंस लिख सकते हो आप जब आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो किस तरह से आप आर्टिकल का इस्तेमाल करोगे और सेक्शंस का इस्तेमाल करोगे। आपको समझना पड़ेगा क्या क्या रीज़न हो सकते हैं सेक्शन यूज़ करने के। फॉर एग्जांपल हमें चैप्टर्स प्रोवाइड करने हैं, या फिर कोई इंट्रोडक्शन देना है, या फिर कोई भी न्यू आइटम के बारे में बताना है, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन के बारे में बताना है, तो वो पर्टिकुलर चीज़ हम सेक्शन के अंदर दे सकते हैं। और आर्टिकल के अंदर हम एक पर्टिकुलर ब्लॉग के बारे में बता सकते हैं, एक पर्टिकुलर आर्टिकल के बारे में बता सकते हैं, एक पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करने के लिए दे सकते हैं। यूज़र कमेंट्स जो हम दे सकते हैं वो पर्टिकुलर सेक्शन के अकॉर्डिंग डिवाइड कर सकते हैं। प्रोडक्ट कार्ड्स, जो प्रोडक्ट कार्ड्स हो गए, अमेज़ोन पे आपने प्रोडक्ट लिस्टिंग देखी है तो वो पर्टिकुलर सेक्शन आर्टिकल के नाम से डिवाइड कर सकते हैं। न्यूज़पेपर आर्टिकल्स। तो ये छोटा सा आइडिया मैं दे रहा हूँ। अगर आपको बिल्कुल कंफ्यूजिंग होती है आर्टिकल और सेक्शन में कौन सा यूज़ करना है, तो मैं एडवाइस करूँगा आपको div टैग यूज़ करने का, जिसका मतलब कुछ भी नहीं होता, ये एक सिमेंटिक एलिमेंट्स नहीं होता,
ये एक नॉन सिमेंटिक एलिमेंट है जिसमें हम div और span का यूज करते हैं। div का मतलब कुछ भी नहीं होता है, एक ब्लॉक होता है जिसके अंदर कोई भी कंटेंट लिखा जा सकता है, कोई भी टैग यूज कर सकते हैं, कोई भी एलिमेंट यूज कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर यूज किया है। और इस पर्टिकुलर टैग को हम कोई भी क्लास दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने सेक्शन दिया है यहाँ पर, तो यहाँ पर मैं सेक्शन करके CSS लगा सकता हूँ इस पर्टिकुलर div टैग को, और यहाँ पर बैकग्राउंड कलर देते हैं हम ब्लू वायलेट। तो ब्लू वायलेट के नाम से मैंने बैकग्राउंड कलर दिया, और जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर तो क्लास हाँ, यहाँ पर एक प्रॉब्लम हो चुकी है। मैंने आपको क्लासेस के बारे में नहीं बताया, आईडी के बारे में नहीं बताया, CSS का यूज़ कैसे करते हैं क्लास देकर यूज़ हम अभी नहीं सीखेंगे। अभी हम बिल्कुल बेसिक आइडिया लेते हैं, div टैग का यूज़ करेंगे हम, div टैग का एलिमेंट का यूज़ करेंगे हम। जैसे कि आपने देखा होगा यहाँ पर एक पर्टिकुलर सेक्शन को डिफाइन कर दिया हमने, यहाँ पर एक पर्टिकुलर सेक्शन को डिफाइन किया हुआ है div टैग से, और यहाँ पर आप देख सकते हो हेडिंग है, पैराग्राफ है, तो ये दोनों के दोनों इसके अंदर आ चुके हैं। तो एक बेसिक आइडिया मैंने दिया है। यहाँ पर अगर मैं स्पैन टैग का यूज़ करूँ तो उसका यूज़ क्या होता है वो भी बता देता हूँ मैं। पैराग्राफ के अंदर मैं स्पैन टैग का यूज़ कर रहा हूँ। स्पैन टैग के अंदर हम इसकी क्लास दे देते हैं और इसको सेव कर देते हैं। सेव करते ही यहाँ पर हम क्लास, यहाँ पर अभी के लिए आपको समझने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं फिर भी आपको आइडिया दे देता हूँ क्लास कैसे यूज़ करते हैं। डॉट सबसे पहले लिखेंगे, फिर उसके बाद क्लास का नाम देंगे पैरा, जो हमने बनाया था स्पैन के अंदर। यहाँ पर कलर दे देंगे इसका ऑरेंज। जैसे ही मैं कलर दे देता हूँ ऑरेंज, यहाँ पर इसका कलर चेंज हो गया ऑरेंज में, आप देख सकते हो। अगर मैं इसको बड़ा करके दिखाऊं तो आपको नज़र आ जाएगा इसका कलर, पर्टिकुलर स्पैन का कलर। और ये पूरा का पूरा जो div टैग है, ये div टैग के अंदर है पैराग्राफ, तो ये पर्टिकुलर ब्लैक है। अगर देखें तो एक पर्टिकुलर सेक्शन को, एक पर्टिकुलर ब्लॉक, ये जो ब्लॉक है ना स्पैन का, ये पर्टिकुलर कंटेंट को डिफाइन करेगा। अगर हम इस पर इंस्पेक्ट करें तो इंस्पेक्ट करते ही हमको पता चल जाएगा ये पर्टिकुलर ब्लॉक की विड्थ है ना, वो लगभग, इसकी विड्थ जो है वो 27.53 है। और जैसे कि मैं अगर पैराग्राफ की देखूं विड्थ, वो 93 है। तो ये एक 93 स्केल है और ये एक 27 के अकॉर्डिंग मैं स्केल बोल रहा हूँ। इसका साइज़ जो है उसका साइज़ इस पर्टिकुलर स्केल के अंदर कवर हो रहा है। तो एक आइडिया दे रहा हूँ मैं किस तरह से आप अपनी CSS को इम्प्लीमेंट कर सकते हो और अपना एक बेसिक स्ट्रक्चर लेआउट क्रिएट कर सकते हो HTML5 में। तो मैंने एक बेसिक आइडिया दिया है, इसके बिना आप शुरू नहीं कर सकते HTML5। तो मैं कहना चाहूँगा ये एक बेसिक आइडिया हमने सीखा है यहाँ पर, HTML5 का स्ट्रक्चर कैसे क्रिएट करते हैं। अगली वीडियो में हम प्रोजेक्ट से शुरू करेंगे, किस तरह से हम अपनी पहली वेबसाइट को क्रिएट करेंगे। इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करना। बाय बाय।